Assalamualaikum. वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग। आज का जो व्लॉग है वो शुरू हो रहा है जी स्टिचिंग से। मेरी अम्मी जो है वो जो मैंने आप लोगों को ट्राउज़र दिखाया था उसके साथ वाली जो शर्ट है ना वो मेरी अम्मी कर रही हैं जी स्टिच। तो मैं आप लोगों को ये नेक्स्ट किसी व्लॉग में दिखा दूँगी। अभी तो मेरा ट्राउज़र जो है वो पड़ा हुआ है दिखाने वाला। तो अम्मी जो है वो कर रही थी मेरी शर्ट जो है वो सिलाई। तो मैं बैठी हुई थी, फिर मैंने सोचा कि मैंने जो है वो 2 माह से पड़ा हुआ है जो पेंडिंग काम वो करने वाला है वो कर लेती हूँ उतनी देर, क्योंकि खाना जो है वो थोड़ी देर तक बनाना था। इस वजह से फिर मैं आ गई थी अपने रूम में और आके जो मैंने आप लोगों को बहुत टाइम पहले बोला था कि अपने ड्रॉर साफ़ करने हैं और इनको मैंने कहीं और सामान को ये जो है ना ये शिफ्ट करना है, तो मैं वही करने लगी हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भर गए थे और कोई सामान जो है ना वो मिलता भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि वेले बैठने से तो अच्छा है कि चलो कुछ कर लेती हूँ। और वैसे भी रमज़ान आने वाला है तो उसके अंदर जो है वो अगर कम काम हो तो वही बेटर है, ज़्यादा इबादत हो जाती है। तो मैं जो हूँ ये सारे जो ड्रॉर की चीज़ें पड़ी हुई हैं इनको निकाल के जो है ना वो रखूँगी पहले बेड पे, क्योंकि इनमें से काफ़ी कुछ जो है ना वो मतलब ज़रूरत वाला सामान नहीं है वो निकालने वाला है, और जो बाकी है वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दूँगी, और जो निकालने वाला है वो निकाल के अलग रख दूँगी। फिर जो ये ड्रॉर्स हैं ना ये थोड़े से क्लीन हो जाए, ताकि क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो सारा कुछ मिक्स पड़ा हुआ है, मेरा कॉस्मेटिक्स का जो सारा वो, और भाई लोगों के बॉडी स्प्रेज हो गए ये वो, तो सारा सामान जो है वो इन्हीं दोनों ड्रॉर्स के अंदर पड़ा हुआ था। तो मैं इतना ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ अपना सामान, ऐसे ही मतलब जैसे आप ही की शादी थी तब कर लिया ऐसे, तो वैसे पड़ा रहता है। और भाई लोग अगर कोई एक चीज़ ढूंढते हैं तो 100 चीज़ें जो हैं वो बिखेर देते हैं। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि अपना सेपरेट कर लेती हूँ, और भाइयों का जो है ना सामान है वो जो है वो मैं सेपरेट कर देती हूँ। तो आज मैं यही करूँगी। और आप बताएं आप लोगों ने कौन कौन सी तैयारियां कर ली हैं रमज़ान के लिए, और रमज़ान में जो है वो इंशाल्लाह जो ये वायरस है ये ख़त्म हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिएगा इन्फेक्शन या जो इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं वो जल्दी से जल्दी सेहतयाब हो जाएं इंशाल्लाह, और हम लोगों के लिए जो है वो आसानियाँ हों, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इतना इतनी रिच कंट्री नहीं है, जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है। तो सारा जो है वो कारोबार जो है वो बंद पड़े हुए हैं, और कुछ भी जो है वो नहीं चल रहा, तो इस वजह से अल्लाह ताला जो है ना वो ये परेशानी जो है ना ये बीमारी जो है ये जल्दी जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें इंशाल्लाह। और बस यही दुआ है कि जल्दी से जल्दी खुल जाए सब कुछ, और रमज़ान का जो महीना है वो बरकतों वाला ही साबित हो इंशाल्लाह। तो मैंने जो है वो सारा सामान निकाल के बेड के ऊपर रख लिया है। तो इस ड्रॉर में मैंने पहले भी 2-3 चीज़ें रखी हुई हैं, वो निकाल दूँगी और ये सामान शिफ्ट कर दूँगी। ये इस बाउल में जो है वो मैंने रखी हुई हैं वॉचेस, हम सब की जो हैं वो इसी के अंदर पड़ी हुई हैं। ज़्यादातर तो मेरा ही है भाइयों की तो बीच में 2 या 3 चीज़ें होंगी बस, दैट्स इट। तो अभी मैं जो है ना वो सारा कुछ ट्रांसफ़र कर दूँगी इधर, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है मेरा सामान जो है वो कभी कभी यूज़ होता है और इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है बाहर।
तो उसको मैं यहाँ पे एक साइड पे रख दूँगी और थोड़ा सा सेट कर दूँगी ताकि आसानी से मुझे चीज़ें मिल जाएं। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों के जो भाई हैं वो भी ऐसे ही करते हैं कि उन्होंने एक चीज़ लेनी होती है और सारी जो है वो निकाल के बाहर रख देनी होती है, या फिर जो चीज़ वो ले उन्होंने उन लोगों को चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है नहीं है वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने सारा गन डाल देना होता है और फिर उठाना किसने होता है। इतना तंग करते हैं ना मेरे भाई। अभी देखना कुछ ना कुछ अगर ये मैंने सेटिंग में इन लोगों का कुछ रख दिया होगा ना तो ये इन लोगों ने उठाना है सारा कुछ निकाल के बाहर और उसमें से अपनी चीज़ उठानी है और बस कहना वो तो हम लोगों ने तो अपना सामान निकाला है, हमें कैसे पता कि तुम्हारा कैसे इधर उधर हो गया है। बहुत तंग करते हैं भाई लोग बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं जो हूँ वो जैसे कि आपने देखा है सारा जो है वो मैस पड़ा हुआ है। जो चीज़ें आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी साथ में इसी के ना मिक्स हुई हुई है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं पहले सेपरेट करूँगी और फिर इनको अलग अलग करके रख दूँगी। जो मेकअप वगैरह है वो एक साइड पे और जो ज्वेलरी है वो एक साइड पे कर दूँगी आर्टिफिशियल। और चलिए जी करते हैं काम शुरू। तो मैंने जो है वो मैक्सिमम जो है ना छोटा छोटा सामान वो उठा लिया है। अब ये जो बच जाता है ना सामान बाद में उठाने के जो हाफ रह जाता है उसकी ना समझ आती है कि वो रखें या ना समझ आती है कि वो फेंकें। तो इस काम को करते करते मुझे 2-2.5 घंटे लग गए थे और ख़त्म होने का नाम ही ले रहा था। इस वजह से मेरा ना काफ़ी दिनों से काफ़ी टाइम से ना दिल नहीं कर रहा था इसको हाथ लगाने को। फिर आज सोचा कि चलो लगा ही लेती हूँ। ये वाली जो है ये सारी मेरी अम्मी की शादी की जो चूड़ियाँ नहीं होती हैं वो पड़ी हुई हैं। मेरी अम्मी भी जो है ना वो मेरी तरह ही हैं, चीज़ें ले के रखते रहते हैं हम लोग और बस शौक़ है लेने का चीज़ों का और पहनने का कोई शौक़ नहीं है। मुझे चूड़ियाँ ना बस पसंद हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन सिर्फ लेके रखने तक के लिए। पहनना वो किसने पहनी है पता नहीं। तो अब जो है ना वो मैं अपने आप को बहुत रोकती हूँ कि फ़ज़ूल खर्ची ना ही करूँ तो ही अच्छा है, क्योंकि पहनी तो जाती नहीं है, बस लेके रखने का क्या फ़ायदा। तो अब मैक्सिमम मुझे हो गया है 1 साल मैंने चूड़ियों की तरफ तो देखा भी नहीं है जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ। और ये जब मैं अपना सेशन करूँगी ना ज्वेलरी का तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। कुछ गिफ्ट्स हैं और इवन मेरी फ्रेंड ने मुझे एक चूड़ियाँ दी हुई हैं ये ब्रेसलेट टाइप की। तो अब उनको हो गया है 2.5 साल और अब तक मैंने वो बॉक्स से निकाल के नहीं देखी, क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है पहनना। तो ये वाली जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं थोड़ी सी है वाइट वाली, ऐसे ही पड़ी हुई हैं, कोई मतलब इनका कोई काम नहीं है, ना ही मैं देती हूँ, क्योंकि जो गिफ्ट्स हैं ना वो मैंने आज तक जो है ना वो कभी नहीं किसी को दिए। वो मैं जब तक होता है ना वो अपने पास रखती हूँ। जैसे मुझे एक गिफ्ट दिया था पेन, हमारे टीचर थे उन्होंने हम लोगों को ना सबको स्टूडेंट्स को एक एक पेन जो था वो गिफ्ट दिया था। तो
तो मैंने वो जो है वो अब तक संभाल के रखा है, ना उसके साथ लिखा है ना ही कुछ। मुझे गिफ्ट जो है ना वो ऐसे ही होते हैं मेरे लिए कि बस इनको ना यूज़ नहीं करना, बस इनको गिफ्ट की तरह रखना है। ये देखें जी, ये मैंने ना अपने पुराने फ़ोन का जो बॉक्स है ना उसके अंदर जो कंट्रास्ट वाली चूड़ियाँ ना वो डाल कर रखी हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। मैंने ये जो आइडिया है ना वो आप ही से लिया। जिनकी शादी की मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं वो वाली आप ही ऐसे ही करती हैं कि वो कहती हैं कि जो फ़ोन के बॉक्सेस होते हैं वो फेंके तो जाते नहीं हैं, तो इस वजह से उनके अंदर ऐसे ही कुछ सामान जो है वो रख लें और अच्छे लगते हैं, डिसेंट सा लगता है। तो ये मेरा हो गया मैक्सिमम जो है वो सामान उठा हो गया। और मैंने जो है ये सामान कैसे रखा है ये भी आप मुझे बताइएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये इन चीज़ों को कैसे अरेंज करूं, क्योंकि अरेंज करने के लिए मेरे पास अभी कोई चीज़ नहीं है इनको, इस वजह से। और ये सारे हम लोगों के बॉडी स्प्रे और परफ्यूम पड़े हुए हैं, लोशंस। ये जो है ये मैं इन्हीं ड्रॉर्स के अंदर पड़ी रहने दूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी जाना होता है बाहर, तो लोशन और परफ्यूम वगैरह जो है वो बाहर ही ठीक रहेंगे, क्योंकि भाई लोगों ने जल्दी जल्दी जाना होता है, तो अंदर किसी रूम में पड़े हों तो वो वेट नहीं करते। तो इस वजह से मैं इनको यहाँ पे रख दूँगी। और जो ये लाइन लग रही है ये मेरे बॉडी स्प्रेज और परफ्यूम्स की है, और इधर वाली साइड पे भाई लोगों के रख दूँगी, क्योंकि उन लोगों को पता चल जाए ये हमारे स्प्रेज हैं, तो इनको हम लोगों ने मिक्स नहीं करना, क्योंकि भाइयों की आदत है वो एक उठाएंगे इधर रख देंगे, एक उठाएंगे इधर रख देंगे। तो मैंने इसके अंदर एक ना बॉर्डर जो है ना वो बना दिया है एक दीवार के साथ उन लोगों के, एक दीवार के साथ है मेरे। तो दरमियान में जो है वो लोशंस रखती हैं। और बस अल्लाह करे कि ये जैसे मैंने रखे हुए हैं ना वैसे ही मिले मुझे दोबारा, जो है ना ये इनको रीअरेंज करने का मौका ना मिले, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने किए हैं, बहुत टाइम लगा है मेरा इनको सेट करने में। जो नीचे वाला ड्रॉर है ना उसके अंदर मैं वो चीज़ें रख दूँगी जो मेरी ज़रूरत की नहीं है, और एक्स्ट्रा है ये वाला सामान जो है वो सारा मैंने ये जो है उसी पुराने बॉक्स के अंदर जो है ना जो बाकी सामान था वो डाल के रख दिया, ताकि ज़्यादा फिर दोबारा फैले ना, एक साइड पे ही रहे। और ये वाले जो बैलून्स है ना ये अम्मी लेके आई थी अम्मी ना पता नहीं सामान लेने गई थी और शॉप वाले ना वो लगा रहे थे ऐसे ना, अम्मी ने उनको तंग किया कि ना हम आपके पास आए हैं, तो पता नहीं वो कोई डे था, तो उस डे की खुशी में हमें भी दे, तो अम्मी ने ऐसे मजाक किया था और उन्होंने दे दिए कि ये ले आंटी। और ऐसे कैसे पड़े हुए हैं, अम्मी ने उनको बोला भी कि मैंने क्या करने हैं, मैं तो ऐसे ही जोक मारा था, तो आप लोग जो हैं वो सीरियस ही ले गए हो। तो उन्होंने फिर भी ज़िद करके पकड़ा ही दिए, शॉपर जो है वो उसके अंदर डाल दिए थे। और ये तब से मुझे लगता है 6 माह से ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं, कभी कहाँ एक चले जाता है कभी कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे यूज़ होने हैं।
और मैं जो हूँ ना, ये ऐसे छोटी छोटी जो बोटल्स है ना, अगर कोई खाली हो जाती है तो वो एक एक दो दो जो है ना वो रख लेती हूँ, ताकि अगर कहीं दूर ट्रैवल करना हो और जैसे शैम्पू हो गए और लोशन वगैरह हो गए तो उनके अंदर डाल सकें। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जो बोटल्स हैं वो रख के जो जो अपना वेट होता है वही हम लोगों ने बढ़ाना है सामान का। इससे अच्छा नहीं है कि छोटी चीज़ों में ट्रांसफ़र करके तो उनको लेके जाया जा सके। तो ऐसी जो है ना छोटी छोटी चीज़ें वो भी सेव करती रहती हूँ। इस वजह से इतना ज़्यादा गंद हो जाता है, पड़ जाता है। और ये जाएगा सारा कुछ डस्टबिन में, ये रैपर वगैरह हैं। और मैंने जो है वो ये ना ग्लास थोड़ा सा ख़राब हुआ था, इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, तो इसके अंदर ना मैंने अपनी कुछ चीज़ें जो है ना वो रखी हुई थी कि अच्छी लगे, बट ये अचानक से टूट गया और जो मेरी चीज़ें हैं वो लावारिस हो गई। कोई नहीं, मैं उनका और कोई जुगाड़ लगा लूँगी। हमारे जो घर में है ना वो इतनी ज़्यादा डस्ट आती है, इतनी ज़्यादा डस्ट आती है कि बस पूछो ही नहीं। क्योंकि हमारा जो घर है वो मेन रोड के ऊपर है, तो इस वजह से ज़्यादा ट्रैफिक जाने आने की वजह से ना वो सारी जो डस्ट है बारीक बारीक सी वो घर में आ जाती है। और ये मैं साफ़ कर रही हूँ, इतने ज़्यादा वो स्प्रे के जो है ना वो डॉट्स हर एक जगह पे वो जो करने आए थे ना अंकल, उन्होंने लगा दिया है ना कि एक एक चीज़ जो है ना वो पकड़ के ना वो साफ़ करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लगे थे, वीडियो के शुरू में आप लोगों ने देखे होंगे। तो मैं ये भी इसको अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी और बस मेरा जो काम है वो ख़त्म हो गया पूरे का पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है काम भी ख़त्म हो गया। और मैं आई थी मैक्सिमम 4 बजने वाले थे तब ये सारा जो है ना सामान को अरेंज करने के लिए, और टाइम हो गया था 6:30 बजे तक हो गए थे, काफ़ी देर हो गई थी मुझे नीचे। तो ये जो मैंने ड्रॉर से ये लाइट्स और ये निकाली हुई हैं, ये भी जो है वो मैं रख दूँगी जहाँ पे इनको होना चाहिए। और ये हो गया जी मेरा पूरा काम फिनिश। जिस दिन से वो स्प्रे वाले अंकल है ना वो स्प्रे करके गया ना, उस दिन से वो मेरे हाथ से ना ये झाड़ने वाला जो कपड़ा है ना, चीज़ें साफ़ करने वाला, ये नहीं उतरा। क्योंकि चलते फिरते कभी कुछ मिल जाता है, कभी कुछ मिल जाता है साफ़ करने वाला। तो ऐसे ही है, जो हेल्पर हैं वो बस ठीक ठाक काम करती हैं, इतना अच्छा नहीं, और ख़ुद ही करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं साथ साथ ये साफ़ करती रहती हूँ। और ये जो बड़ी सारी कैंडल है, ये वाली जो है मेरी पुप्पो ने गिफ्ट की है। मैंने आप लोगों को दिखाया था ना पिछले जब जो गिफ्ट वाली एक ही अभी तक मेरे चैनल पे है वीडियो, वो वाली उसके अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो काम करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इस वजह से खाना बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और अम्मी और अब्बू के लिए जो है ना वो दोपहर वाला खाना सालन पड़ा हुआ था, वही उन उन लोगों ने कहा था हम लोग ना उसी के साथ काम चला लेंगे। तो मैंने क्या किया, पिज़्ज़ा जो है वो ऑर्डर कर लिया। मैंने कहा अब भाइयों ने कहना है कि जी हमने नहीं खाना ये वो, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चलो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। तो मैंने जो है वो फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। और
यहाँ तक की था मेरा आज का व्लॉग वीडियो, और जो भी आप कह लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब हम लोग जो है वो ये खाते हैं, और आप लोग जो हैं वो मज़े करें। अल्लाह हाफिज़।